हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द विजन यूपीपीसी चैनल में। मेरा नाम है शिवम चहल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन सेंसस के बारे में। इसमें आज मैं इसके ऊपर मैं 3 वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारा डाटा जो है कवर हो जाएगा। पहला जो मैंने बनाया है वो इंडिया से रिलेटेड है, सारे स्टेट के बारे में बातें जो है की गई हैं। फिर मैं एक यूपी स्पेशल बनाऊंगा जिसमें डिस्ट्रिक्ट के ऊपर लेवल पर जाकर भी जो है हम सेंसस को देखेंगे। और उसके बाद तीसरा मेरा वीडियो जो होगा वो होगा जो दूसरे देश हैं उनके साथ इंडिया को कंपेरिजन किया होगा कि हम किसी के साथ कहाँ स्टैंड करते हैं, पॉपुलेशन में, एजुकेशन में, किसी भी चीज़ में। तो उसके ऊपर 3 वीडियो बनेंगी। और इसके साथ में सेंसस से जुड़े हुए 100 क्वेश्चन जो होते हैं, मैं क्वेश्चन इसमें नहीं करा सकता आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, मैं डाटा दे रहा हूं। लेकिन जब क्वेश्चन मिलेगा तब पता लगता है कि भाई हाँ, किस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा 100 क्वेश्चन का, आप क्वेश्चन वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाटा मैं आपको यहाँ से दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सेंसस की जो है शुरुआत कहाँ से हुई है। तो देखिए, पहला सेंसस जो हुआ था वो हुआ था 1872 में। तो आज़ादी से पहले हमारे यहाँ जो है 8 सेंसस किए गए और बाद में जो है 7 सेंसस किए गए। इस तरह से अगर हम टोटल संख्या देखें तो हमारे यहाँ जो 2011 की जो जनगणना हुई थी दोस्तों, वो 15वीं जनगणना थी। तो आप इम्पोर्टेंट है, याद रखिए कौन सा जो है सेंसस आंकड़ा था। तो याद रखिए ये 15वां था। और जो आज़ादी के बाद ये जो है 7वीं है। और टोटल संख्या के हिसाब से देखोगे तो 15वीं जनगणना थी। इसकी थीम थी और सेंसस और फ्यूचर। ये कई एग्जामों में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए इस थीम को। दोस्तों, इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो जनगणना देखिए, पहली बार भारत में हुई थी 1872 में। ये पहली बार हुई थी। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि रेगुलर कब से हुई। तो रेगुलर हुई थी 1881 में, और इसको रेगुलर किया था लॉर्ड रिपन ने। तो जब 1872 में पहली बार जो है इसको किया गया, तब जो गवर्नर था लॉर्ड मेयो था। लॉर्ड मेयो से जुड़ी हुई एक कथन और भी है कि लॉर्ड मेयो जो है अपने गवर्निंग टाइम में ही इसकी एक कैदी के द्वारा जो है चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी गई थी। तो ये फैक्ट इनसे ये जुड़ा हुआ है। और दूसरा जो है, लॉर्ड रिपन ने बहुत अच्छे काम किए थे। कुछ कामों में इनका ये भी है कि जो जनगणना है उसको इन्होंने रेगुलर कर दिया था। तो अगर इतिहास से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आते हैं तो 2 क्वेश्चन यही आते हैं सेंसस से जुड़े हुए। दोस्तों, अब बात करते हैं पॉपुलेशन की। तो देखिए, पॉपुलेशन भारत में 2011 की जनगणना के हिसाब से 1210.2 मिलियन थी। और एक तरह से नॉर्मल भाषा में अगर हम इसको करें तो 121 करोड़। ठीक है, 121 करोड़ जनसंख्या थी हमारी 2011 में जब ये जनगणना हुई थी। उसके बाद संख्या, लेकिन मोटे तौर पे हम गिनते हैं 121 करोड़। अब देखिए, कभी भी जनसंख्या कितनी थी इस टाइप से क्वेश्चन कभी बन के नहीं आता है। जनरली अगर क्वेश्चन आपसे बनेगा तो वो बनेगा अर्बन एरियाज को लेके, रूरल एरियाज को लेके। ठीक है, कभी संख्या नहीं पूछी जाती कितनी है, तो मोटा मोटी हम लोग इस तरह से कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ये डिजिट जो है, हम जनरली क्या करते हैं 68 समथिंग या 70 समथिंग याद कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं, पूरा डिजिट याद करना है। तो इसकी संख्या देखिए, हमारे यहाँ गांव में जो लोग निवास करते हैं, गांव में जो लोग रहते हैं, 68.9% जो है लोग रहते हैं वो रूरल एरियाज में रहते हैं। अर्बन एरियाज में जो संख्या है हमारी वो है 31.1%। ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपको दे देगा 31.1, 31.2, 31.3। ठीक है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो 31 तो आपको याद रह जाएगा, ये 1 जो है याद रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें दिक्कत होती है कि बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो इंपॉर्टेंट है, ये बाद वाले आंकड़े जो हैं इनको बहुत अच्छे से देखना है। सेंसस में एक एक परसेंट की जो है 0.1% की भी इंपॉर्टेंस होती है। तो याद रखें, रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं उनकी संख्या 68.9%, और अर्बन एरियाज में जो लोग रहते हैं 31.1% लोग रहते हैं। ये टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज जो है यहां पर बटा हुआ है। दोस्तों, अब बात करते हैं सेक्स रेशो की। तो देखिए, सेक्स रेशो में हम यहाँ पर ईयर वाइज इधर दिया हुआ है, लेकिन मैंने ये सेंसेक्स इसलिए दिया था कि ताकि हमें पता लगता रहे भाई कि जो है कब कब बढ़ रहा था ये और कब कब ये घटा है। तो देखिए, 1981 में जो हमारा सेक्स रेशो था वो था 934। उस टाइम ठीक था, लेकिन इसके बाद यहाँ डेंजर जोन हुआ और ये गिर गया। ठीक है,
तो 91 में हुआ 927, फिर एक बार फिर से ये जो है बढ़ा 933 हो गया था ये, और 2011 में जाके अब ये 943 है, यानी कि 943 है। नाउ यहाँ आंकड़े के हिसाब से हम इसको देख सकते हैं, इसका घटता बढ़ता क्रम। तो देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है 1981 से, तो 1981 में जो हमारी सेक्स रेशो था, और ये 1000 पे जो है काउंट किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। तो 934 हुआ, और उसके बाद में 1991 में ये कम होके जो है 927 हो गया। उसके बाद 2001 में ये बढ़ा 933 हो गया, और 2011 में बढ़ के एक 943 हो गया। ठीक है, तो ये जो है आपको मिलान करने के लिए देगा कि आप इसको मैच कीजिए, ईयर दे देगा और आपको मैच करने को दे देगा। मे बी 2011 की जगह वो 940 दे सकता है, आपको 935 दे सकता है। ठीक है, या 2001 की जगह आपको 943 लिख सकता है। तो इस तरह से जो है चेंज किए जाएंगे। तो याद रखिए 1981 में था 934, फिर 91 में कम हुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 91 में जो है कम हुआ। उसके बाद में 2001 में फिर बढ़ा, और 2011 में ये फिर बढ़ा। अगर हम चाइल्ड रेशो की बात करते हैं, तो यहाँ पर चाइल्ड रेशो जो है वो है 919। ठीक है, ये दोनों अलग हैं, दोनों के बारे में पूछा था। 2011 का जो चाइल्ड रेशो था वो था 919, और ये जो है लगातार जो है नीचे चलता जा रहा है। दोस्तों दशकीय वृद्धि दर देखते हैं हम अपनी। तो देखिए जो संख्या है वो है 17.7। ये है 2001 से लेके और 2011 के बीच जो 10 सालों में जो जनसंख्या हमारी बढ़ी है वो बढ़ी है 17.7। ये इंपॉर्टेंट है, यही जो डिजिट है पूछा जाता है 17.7 इंपॉर्टेंट है। ये जो रेशो दिया हुआ है ये इसी 2001 से 2011 के बीच का जो है दिया हुआ है 17.7। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देखिए ये जो लगातार है ये घट रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे बन के आएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो दशकीय वृद्धि दर है वो लगातार घट रही है, बढ़ रही है, जो भी है, लेकिन एक उसमें ऑप्शन ऐसे दिया होगा कि लगातार घटने के साथ भी हमारी जनसंख्या विश्व में मतलब बढ़ने की दिशा में उच्च बनी हुई है। देखिए घट रहा है ये सही है, लेकिन आप ये देखिए कि मान जैसे हमारे यहाँ हम मानते हैं कि चाइना जो है वर्ल्ड में नंबर 1 है। चाइना की दशकीय वृद्धि दर 5% है, हमारी है 17.7%। तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो जनसंख्या बढ़ रही है वो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है, जबकि दशकीय वृद्धि दर में हम लोग कम हो रहे हैं। लेकिन हमारी ऑलरेडी पहली पॉपुलेशन हमारी जो है इतनी बढ़ चुकी थी कि दुनिया के कई देशों के साथ में हमारा गैप बहुत बड़ा था। तो जनसंख्या हमारी विश्व में जो है सबसे तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हमारी दशकीय वृद्धि दर पिछले मुकाबलों के हिसाब से लगातार घटती चली जा रही है। तो इन दोनों का डिफरेंस आप समझ के उसका आंसर जो है टिक करें। दोस्तों अब देखते हैं लिटरेसी रेट को। तो साक्षरता जो दर है इंडिया की वो है 73%। तो यहाँ पर पॉइंट वाइंट कुछ नहीं है, लेकिन आप याद रखिए 73% जो है लोग साक्षर हैं इंडिया में। और संख्या इससे भी ज़्यादा ये हो सकती है, क्योंकि आंकड़ों में कुछ चीज़ें पकड़ में नहीं आती हैं। लेकिन फिलहाल आंकड़ों में जो चीज़ है वो यही है कि भाई 73% जो है ये आता है। और इसमें एक ध्यान देने वाली ये बात है कि 7 साल से ऊपर लोगों 7 साल के जो लोग होंगे, इस 7 साल या 7 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं उन्हीं को साक्षरता दर में जो है काउंट किया जाता है, उससे नीचे के लोगों को काउंट नहीं किया जाता। कभी भी जब लिटरेसी रेट चेक किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा आंकड़े जुटाए जाते हैं, तो वो 7 साल के और 7 साल से ऊपर के लोगों को लेता है, नीचे के लोगों को नहीं लेता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने साल के लोगों को जो है काउंट किया जाता है। तो ये भी आप जो है याद रखें, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए अब बात आती है कि मेल और फीमेल की एजुकेशन की। तो पुरुष जो हैं इंडिया में 80.9% जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं। 80.9 लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, और फीमेल में 64.6% फीमेल्स ऐसी हैं जो साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं। तो आपको दोनों ये आंकड़े याद रखने हैं। 73% ऑल ओवर इंडिया लिटरेसी रेट। जो मेल्स हैं उनकी है 80.9%,
और 64.6% जो है फीमेल की हैं। दोस्तों अब हम डिफरेंस देख लेते हैं 2001 से लेकर 2011 में किन किन चीज़ों में क्या क्या परिवर्तन हुआ। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन मैंने बताया था आपको 102 करोड़ से 121 करोड़ हम लोग पहुंच गए इसी बीच, जिसमें जो दशकीय वृद्धि दर हमारी जो बढ़ी वो 17.7 बढ़ी। ये डिजिट में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट ऑप्शन ये आता है कि दशकीय वृद्धि दर कितनी हुई। तो 17.7% ये दशकीय वृद्धि दर हुई। उसके बाद सेक्स रेशियो पूछा जाता है, तो देखिए 2001 में हमारा सेक्स रेशियो था 933, हो गया 943, और ये जो बड़ा है उसमें +10 का जो है इजाफा हुआ। लिटरेसी रेट चेक किया जाता तो इंडिया का जो लिटरेसी रेट था वो 2001 में था 64.8%, और जो बढ़ के 2011 में हो गया 73%। तो कितनी बड़ी 8.2% जो है लिटरेसी रेट हमारी पहले से बढ़ गई। लास्ट में पॉपुलेशन डेंसिटी, जन घनत्व हमारे देश का कितना बढ़ा। तो देखिए 2001 में ये था 325 और 2011 में ये बढ़ के हो गया है 382, तो +57 की इसमें बढ़ोतरी हो गई। दोस्तों हम बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है और सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पर है। तो देखिए यूपी को तो सब जानते हैं भाई, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो याद रखिए यूपी में देश की जो जनसंख्या रहती है वो 16.5% जो है देश की यूपी में ही रहती है। 16.5%। ये यूपी के एग्जाम में एग्जैक्टली पूछा जाता है कि देश की कितनी जनसंख्या जो है वो भारत की कितनी जनसंख्या जो है वो यूपी में रहती है। तो देखिए पूरे एक देश के बराबर जनसंख्या है हमारी, यूपी में 16.5% जो है लोग रहते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे है महाराष्ट्र, नंबर 3 पे है बिहार, बंगाल, और उसके बाद आंध्रा, देन एमपी का नंबर आता है। ऊपर से अगर हम 4 को लें तो साथ में कोई दिक्कत नहीं होगी हमको, बस यूपी के साथ आपको महाराष्ट्र याद रखना है, बिहार के साथ बंगाल तो अपने आप ही ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर ये रहा। उसके बाद बात करते हैं कि भाई सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है। तो देखिए सबसे कम जनसंख्या वाले जो नीचे के स्टेट हैं, सबसे कम भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम में। उसके बाद नंबर आता है मिजोरम का, देन अरुणाचल प्रदेश का, और उसके बाद में गोवा का। तो सीधी सी बात है, दोनों के उल्टे क्रम पूछ सकते हैं। तो यूपी इधर तो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल हो गया, और देन अगर बात की जाए कि बॉटम सबसे लास्ट के लोएस्ट पॉपुलेशन के, तो सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। दोस्तों क्वेश्चन आता है एरिया वाइज जो है पूछा था कि कौन सा राज्य ऐसा है जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो याद रखिए राजस्थान जो है सबसे बड़ा है। उसके बाद नंबर आता है एमपी का, देन नंबर आता है महाराष्ट्र का, और उसके बाद नंबर आता है यूपी का। तो एक तरह से आप ये पूरा एक लहर की तरह बना सकते हैं कि भाई राजस्थान के बाद जाएंगे एमपी, एमपी के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद जाएंगे यूपी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इस तरह से आप बड़े राज्य साथ घटते क्रम में आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर एरिया वाइज में सबसे छोटा राज्य देखा जाए स्टेट में, तो वो है गोवा। गोवा जो है सबसे छोटा स्टेट है। ये मैं स्टेट की बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं यूटी की। तो यूटी में सबसे बड़ा जो राज्य है वो है दिल्ली। दिल्ली यूटी में सबसे बड़ा है, अंडमान नहीं है। ये क्वेश्चन डिफरेंस है, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सबसे बड़ा, यूटी में सबसे बड़ा स्टेट है दिल्ली, और लक्षद्वीप जो है वो सबसे छोटा है यूटी में। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। दोस्तों बात करते हैं डेंसिटी की। तो देखिए जनघनत्व का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भारत की जो जनघनत्व अब है वो है 382। ये ऑल ओवर जो है इंडिया में आपको बता रहा हूँ। स्टेट में हम देख लेते हैं सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी कहाँ है, लो डेंसिटी कहाँ पे है। तो देखिए स्टेट में बिहार में, उसके बाद वेस्ट बंगाल में, उसके बाद केरला में, देन उसके बाद यूपी में। तो याद रखिए यूपी चौथे नंबर पर है, ये इंपॉर्टेंट है। यूपी जो है चौथे नंबर पर है जनघनत्व में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ऐसे आ सकता है। तो बिहार में जो है सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, फिर बंगाल में है, फिर केरला में है, और फिर यूपी में है। 4 ये स्टेट हो गए। उसके बाद देखते हैं लोएस्ट, जहाँ सबसे कम जनघनत्व है। तो ये जो स्टेट हैं वो हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर। तो
चारों के चारों जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट के हैं, तो लोएस्ट में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अरुणाचल, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर, ये जो हैं सबसे जो हैं लोएस्ट डेंसिटी वाले स्टेट हैं। अब हम बात करते हैं यूटी की, तो देखिए यूटी में हाई डेंसिटी में देखेंगे तो सब जानते हैं दिल्ली, उसके बाद नंबर आता है चंडीगढ़ का, देन आता है पुडुचेरी का नंबर। लोएस्ट में देखोगे तो सबसे कम जो जनसंख्या है वो अंडमान निकोबार की है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, दिल्ली याद होता है, अंडमान में लोएस्ट डेंसिटी है, ये यूटी में है, ऐसा ये आपको याद रखना है। दोस्तों अब बात करते हैं सेक्स रेशियो की। देखिए सेक्स रेशियो में पहले इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए 943, ये आंकड़ा जो है इंपॉर्टेंट है, ये ऑल ओवर इंडिया का है। अब हम बात करते हैं स्टेट के हिसाब से पहले कि किस स्टेट में जो है सेक्स रेशियो सबसे अच्छा है, और वो है केरला में, उसके बाद तमिलनाडु में, देन उसके बाद आंध्र प्रदेश में, और उसके बाद चंडीगढ़ में। और जो खराब स्थिति है दोस्तों वो है हरियाणा की, जम्मू कश्मीर की, सिक्किम की और पंजाब की। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है केरला, ये जहाँ हाई है, अच्छी है सेक्स रेशियो, वहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है, वहीं के स्टेट ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो केरला याद रखिए, तमिलनाडु, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो देखिए केरला, तमिलनाडु, आंध्रा तो लगता है, लेकिन छत्तीसगढ़ से नजरें थोड़ा हट जाती कि भाई छत्तीसगढ़ हो में भी हो सकता है ना हो, तो इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ चौथा है जहाँ सेक्स रेशियो बहुत अच्छा है। लोअर में हरियाणा अमूमन जो है याद रहता है, और जम्मू, उसके बाद सिक्किम और उसके बाद जो है पंजाब। तो सिक्किम यहाँ शॉकिंग है थोड़ा, तो इस तरह के जो स्टेट आप पढ़ जाते हैं तो आप इनको जो है अच्छे से याद रखिए। हाई में अगर हम बात करें तो यूटी में अगर हाई बात करें तो पुडुचेरी का जो है सबसे अच्छा आंकड़ा है, और वहीं पर दमन-दीव जो है वो सबसे खराब स्थिति में है। दोस्तों अब बात करते हैं साक्षरता दर की। तो ये डिजिट फिर से मैं बता रहा हूँ आपकी इंपॉर्टेंट है, 73% जो है लोग एजुकेट हैं इंडिया में, साक्षरता दर जो है भारत की। उसके बाद स्टेट के वाइज हम देखते हैं तो केरला में सबसे शिक्षित लोग हैं, उसके बाद नंबर आता है मिजोरम का, गोवा का और त्रिपुरा का। केरला एजुकेशन की बात आए तो केरला, मिजोरम को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इन पर, और गोवा और त्रिपुरा। उसके बाद लोएस्ट एजुकेशन के हिसाब से देखें तो मे भी सब जानते हैं बिहार में जो है लोएस्ट एजुकेशन है, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और झारखंड, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। यूटी में अगर हम देखें तो लक्षद्वीप में जो है एजुकेशन सबसे अच्छी है, ये सोच आप समझिए लक्षद्वीप में एजुकेशन सबसे अच्छी यूटी में, यानी कि दिल्ली में एजुकेशन अच्छी नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट है, यूटी में अगर पूछा जाएगा तो मे भी ज़्यादातर लोग कोशिश करेंगे दिल्ली आंसर आएगा तो दिल्ली मारने का, लेकिन ऐसा नहीं है, लक्षद्वीप जो है यूटी में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है। उसके बाद अगर बात आती है लोएस्ट में तो जो है दादर नगर हवेली जो है वो उसकी स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है, वहाँ पर जो है लोएस्ट एजुकेशन है। और इसके बाद में अगर देखिए साक्षरता दर पे अगर क्वेश्चन इस तरह से बन के आ जाएगा कि यूटी को और स्टेट को एक साथ मिला के अगर क्वेश्चन पूछ लिया, तब आप क्या करेंगे, तब आपका आंसर क्या होगा। तो याद रखिए केरला नंबर 1, उसके बाद नंबर आता है लक्षद्वीप का। आप समझ सकते हैं लक्षद्वीप की स्थिति इतनी अच्छी है कि देश में नंबर 2 पर है वो, और उसके बाद मिजोरम और उसके बाद गोवा, यानी कि वही सारे स्टेट जो है आपके आ जाएंगे। तो लक्षद्वीप की स्थिति बहुत सही है, देश में नंबर 2 पर है, तो यूटी में खास तौर पर यूटी में सही बात है, यूटी में जो है वो नंबर 1 पे होगा। दोस्तों इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और बनता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, दोनों की एजुकेशन का अगर आप बारी देखेंगे तो केरला जो है दोनों में नंबर 1 है। केरला में मेल की और फीमेल की एजुकेशन दोनों में देश में नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा यहीं के मेल और यहीं की फीमेल जो है एजुकेट हैं। वहीं पर अगर लोएस्ट एजुकेशन की बात मेल और फीमेल में देखी जाए दोस्तों, तो बिहार के मेल हो या फीमेल हो, वो दोनों जो हैं साक्षरता दर में बहुत कम हैं पूरे देश में। दोस्तों अब बात करते हैं हम जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो भारत में कितना परसेंट जो है रहते हैं। तो याद रखिए 16.11% जो हैं वो शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं 100% में से।
हाई जो सबसे ज़्यादा रहते हैं यूपी में, उसके बाद बंगाल में, फिर बिहार में और देन उसके बाद तमिलनाडु में। तो ये चारों स्टेट हैं, याद रखिए, यूपी, बंगाल, बिहार और तमिलनाडु। प्रतिशत के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पंजाब में एससी कास्ट के लोग सबसे ज़्यादा हैं, फिर हिमाचल प्रदेश में और उसके बाद वेस्ट बंगाल में। मिजोरम में इनकी जो संख्या है वो सबसे कम है, जनसंख्या भी सबसे कम है और प्रतिशत के हिसाब से भी मिजोरम में शेड्यूल कास्ट के लोग सबसे कम हैं। वहीं अगर हम एसटी की बात करें तो 100% में से देश के अंदर एसटी जो लोग हैं वो रहते हैं 8.6%। टोटल 100% में से 8.6% रहते हैं। और उसके बाद संख्या अगर एसटी लोगों की सबसे ज़्यादा है तो वो है एमपी में, फिर महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, देन उसके बाद राजस्थान में। प्रतिशत के हिसाब से इनकी संख्या देखी जाए तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा एसटी लोग रहते हैं, फिर रहते हैं मिजोरम में और उसके बाद नागालैंड में। दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि शेड्यूल कास्ट के लोग कहाँ नहीं रहते, या एसटी लोग ऐसे हैं जहाँ कहाँ पर इनकी जो संख्या है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे स्टेट के ऊपर जो है लगातार क्वेश्चन बनते रहते हैं जहाँ पर उनकी संख्या एकदम ज़ीरो होती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं एससी कास्ट की। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, लक्षद्वीप में और अंडमान में, ये देखिए अंडमान में यहाँ पर और लक्षद्वीप में, उसके बाद नागालैंड में, देन अरुणाचल प्रदेश में, ये चार दोस्तों स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर एससी जो है ज़ीरो है, एक भी संख्या इनकी नहीं है चारों स्टेट में। तो इंपॉर्टेंट याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप और अंडमान, यहाँ पर इनकी संख्या ज़ीरो है। वहीं पर दोस्तों बात करें एसटी की तो देखिए ये स्टेट जो हैं जहाँ पर एसटी की संख्या एकदम ज़ीरो है। पहला स्टेट है पंजाब, उसके बाद वहीं पर जो है यूटी पड़ जाती है चंडीगढ़, देन उसके बाद नंबर आता है हरियाणा का, फिर दिल्ली का और उसके बाद में पुदुचेरी का। तो दोस्तों यहाँ पर पहले तो एसटी बता दूं मैं, सारे जो हैं ऊपर के नॉर्थ में ही, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, चारों वहीं एक साथ हैं। और पुदुचेरी बस आपको याद रखना है, बाकी जो है एसटी में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, और हमेशा जो है संख्या दे देगा आपको इधर साइड में, ठीक है। तो याद रखिए, अब एसटी की, अब जनजाति की बात जब आएगी तो जनजाति नॉर्थ ईस्ट में ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये संख्या जो है आप याद रखिए आराम आराम से। एसटी जो है सारे दिल्ली के पास का जो एरिया है अपना नॉर्थ का, उसमें जो है एसटी एक भी नहीं है, उधर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उसके बाद बस पुदुचेरी आपको याद रखना है, बाकी सारा आसानी से हो जाएगा। दोस्तों विकलांग लोगों की जनसंख्या के ऊपर क्वेश्चन लगातार बनता रहता है। तो याद रखिए देश की टोटल पॉपुलेशन का 2.1% लोग जो हैं वो विकलांग हैं। आप समझ सकते हैं ये संख्या कितनी हो सकती है। 125 करोड़ की संख्या के हिसाब से अगर देखें तो 2.2% आप समझ सकते हैं कितने लोग जो है विकलांग हैं, कितनी स्थिति खराब है इंडिया की। उसमें अगर देखें तो यूपी में सबसे ज़्यादा लोग विकलांग हैं, फिर बिहार और फिर बंगाल। कुछ सोचना ही नहीं, यूपी, बिहार, बंगाल तीनों एक साथ रट लो इसको, ये तो वैसे अमूमन सब लोग एक साथ ही बोलते हैं इसको। तो इसमें जो संख्या है, दूसरा है इसमें देखिए कैटेगरी वाइज में अगर आपको बता दूं तो जो लोग देख नहीं पाते हैं, दृष्टि विकलांगता जो है वो देश में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, वो नंबर 1 पर है। वहीं पर जो लोग सुन नहीं सकते, सॉरी, जो लोग सुन नहीं सकते हैं उनकी संख्या जो है, ऐसे विकलांग लोगों की संख्या बहुत कम है। मतलब सबसे कम ऐसे लोग हैं जो सुन नहीं सकते, ऐसी विकलांगता है, और सबसे ज़्यादा विकलांगता वो है जिसमें लोग देख नहीं सकते। और कैटेगरी के हिसाब से अब विकलांग की जो संख्या हो गई है हमारे यहाँ, विकलांगता की संख्या बढ़ा के 21 कर दी है। जो पहले शायद 7 तरह के विकलांग थे उनको बढ़ा के अब 21 तरह के विकलांगों की संख्या कैटेगरी बना दी गई है, जो ठीक है, जैसे परिवर्तन हुआ है उसमें। दोस्तों बात करते हैं रिलीजन, जो सेंसस हुआ था उसकी बात करते हैं हम। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लास्ट टाइम बना था इस पे। और मैं आपको बता दूं धर्म आधारित जनगणना जब शुरू हुई है तो वो शुरू हुई है 2001 से। ये इंपॉर्टेंट है, 2001 से ही धर्म आधारित जनगणना शुरू हुई है, उससे पहले धर्म आधारित जनगणना जो है नहीं होती थी। अब इसमें हम अगर संख्या वाइज हम बांट के देखें तो ये जो संख्या आपको लिखी नजर आ रही है ये फॉर एवरी 1000 इंडियंस के बीच में से निकल के आ रही है, ठीक है। तो आप जो है बाद में, जैसे ये 3 डिजिट का लगा हुआ है तो मैं यहाँ पर पॉइंट लगा दूंगा, ठीक है,
बाद की संख्याओं में आप ये समझ लीजिए ये पॉइंट लगा हुआ है वहां पे। अब यहां पर हम देखते हैं संख्या इनकी, सॉरी ये आगे लगेगा। अगर हम देखें भारत में पूछा है कि भारत में भाई हिंदू कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदू हैं भारत में, तो 79.8% लोग जो हैं भारत में वो हिंदू हैं। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो 14.2% जो लोग हैं वो मुस्लिम हैं इंडिया में, और 0.23% जो लोग हैं वो क्रिश्चियन हैं। यानी कि सबसे ज्यादा संख्या है हिंदू मुसलमान, उसके बाद नंबर आता है, अब सिख ईसाई पे मत जाना, ईसाई सिख पे जाना। ठीक है, तो ये यहां पर गड़बड़ हो जाएगा। क्रिश्चियन तीसरे नंबर पे हैं, क्रिश्चियन संख्या पंजाबियों से ज्यादा क्रिश्चियन है इंडिया में, समझ सकते हैं आप, नॉर्थ ईस्ट की पावर है ये सारी, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन साइड उधर उस साइड ही होंगे, तो यहां पर लगा लीजिए नॉर्थ ईस्ट की संख्या ज्यादा है। अब बात आती है बुद्धिस्ट की, तो जो है 0.07 होंगे बुद्धिस्ट। उसके बाद जैन। अब देखिए जैन जो हैं भारत में ऐसी जो है सबसे रिलीजन के लोग जो हैं जैन हैं, सबसे कम रिलीजन के लोग जो हैं वो जैन हैं। उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोई रिलीजन ही नहीं है, तो उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ इंपॉर्टेंट है ये क्रम जो है याद रखनी है, सबसे ज़्यादा हिंदू, फिर मुसलमान, फिर ईसाई, देन उसके बाद सिख, बुद्धिस्ट और जैन जो है वो सबसे कम है। तो हिंदू की पॉपुलेशन 79.8%, मुस्लिम 14.2%, फिर 0.23% जो है क्रिश्चियन है, फिर 0.1% जो है सिख हैं, फिर 0.07 बुद्धिस्ट हैं, 0.04 जो है जैन्स हैं। तो ये डिजिट हो गया, इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं स्टेट वाइज, तो देखिए हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है वहां पर 95.2% जो लोग हैं वो हिंदू हैं, 95% लोग हिंदू रहते हैं हिमाचल प्रदेश में। उड़ीसा में 93.6% लोग जो है हिंदू हैं, और छत्तीसगढ़ में 93% लोग जो हैं वो हिंदू हैं। तो इंपॉर्टेंट है हिमाचल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो जम्मू कश्मीर ऐसा स्टेट है जहां पर 68.3% मुस्लिम रहते हैं, 68% मुस्लिम हैं जम्मू कश्मीर में, 34% मुस्लिम हैं असम में, और 27% मुस्लिम हैं वेस्ट बंगाल में। देखिए जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट था वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा थी, पहले से इतिहास है, लेकिन देखिए जो असम की और वेस्ट बंगाल की जो संख्या बड़ी आपको नजर आ रही है, ये वहां की स्टेट की कारस्तानी है सारी की सारी, और ममता बनर्जी का सहयोग है कि बांग्लादेशी जो है लगातार घुसे हैं यहाँ पर, और संख्या को जो है बहुत हाइप मिला यहाँ पर, मुस्लिम संख्या जो है बढ़ी यहाँ पर। उसकी वजह यही है कि वहाँ बांग्लादेश से बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया आ गए हैं, करीब मेरे ख्याल से यहाँ पर 10-10%, ये असम में और वेस्ट बंगाल में 10-10% बढ़ा है कम से कम उनकी वजह से। तो याद रखिए जम्मू, असम और वेस्ट बंगाल। अब बात करते हैं क्रिश्चियन की, तो देखिए क्रिश्चियन में मैं पहले बता रहा था आपको, नागालैंड में 87.9% लोग जो हैं वो क्रिश्चियनिटी है, और मिजोरम में यह संख्या है 87.2%, और मेघालय में संख्या है 74.6%। देखिए ये चीज हुई कैसे, अंग्रेज जब हमारे यहाँ थे तब अंग्रेज, सोचिए अंग्रेज उनका मैनेजमेंट इतना अच्छा था कि गुजरात से लेके वो अरुणाचल प्रदेश तक कितना बढ़िया से सब मैनेज करते थे। ईसाई मिशनरियों को जब इंडिया लाया गया, जब उन्होंने काम करना यहाँ पर शुरू किया, तब देखिए अब वो करते कहाँ पर, इलाहाबाद में, बनारस में, उनकी हिम्मत ही नहीं थी कि वहां पर वो क्रिश्चियनिटी को जो है बढ़ावा दे सकते थे। उनके पास कुछ ऐसी जगह थी जो लोग अलग से थे, मतलब जनजाति थे और कुछ अलग था, मतलब उनका कोई धर्म नहीं था, तो उन लोग उनके ऊपर फोकस किया इन लोगों ने। तब इन्होंने क्या किया, लालच दिया उन लोगों को, जमीन देंगे आपको, इस तरह के लालच दिए, और या आपको कुछ पैसे देंगे इस टाइप से करके, तो इन लोगों को कन्वर्ट किया। ठीक है, ऐसा नहीं क्रिश्चियनिटी बहुत भारी इंडिया में थी, इन लोगों को कन्वर्ट किया, शादियां जो है बाहर से आए लोगों ने इन लोगों के साथ में जो की, इसलिए जो है क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा मिला है नॉर्थ ईस्ट में। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए सब इतना ही है कि नागालैंड जो है वो सबसे ज्यादा क्रिश्चियन लोग नागालैंड में रहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।